गर्मी से बेचारे सारे बाराती झुलस रहे थे। फिर जैसे जैसे शादी हो जाने के बाद अम्बा अपनी बहू दिव्या का गृह प्रवेश करवाती है, जहां अंगूठी ढूंढने की रस्म के बाद बहू कहती है, दीदी मेरा गला सूख रहा है, कुछ शरबत वगैरह मिल जाता या फिर ठंडा पानी। ये देखो भाभी ने आते ही हम पर हुक्म जमाना शुरू कर दिया। अब इनके आगे पीछे हम ही तो काम करेंगे। क्या बदतमीजी है। आपको भी लगा ना मैं सच बोल रही हूँ? आप पागल हो। मैं अपनी नई भाभी से ऐसे थोड़ी बात करूंगी। भाभी रुको, मैं अभी आपके लिए रुआवजा लेकर आती हूँ। सीरत रुअफ़ज़ा लाकर दे देती है, जिसे पीकर उसे थोड़ा चैन मिलता है। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। चूल्हे पर खाना बनाकर बहू घर वालों को खिलाती है। सास को तो अच्छा लगता है, लेकिन पांचों नंद मुंह बनाकर कमी निकालने लगती है। छी, कचौरी में कितनी मिर्ची डाल दी है। मैं छोटी हूँ भाभी, मैं इतनी मिर्ची नहीं खा पाती। मिर्ची लग रही है। मुझे भी मिर्ची लग रही है भाभी, मुझे कुछ मीठा खाना है, मेरे लिए वो बना दो। तुम्हें मिर्ची ज्यादा लग रही है तो खीर खा लो ना, मैंने खीर भी बनाया है। भाभी आपने एक ऐसी खीर बनाई है, इसमें तो चीनी ही नहीं है। हमारे घर में भाभी चीनी है, हम इतने भी गरीब नहीं है जो आपने इतना कंजूसपना दिखाया है चीनी डालने में। शुक्र है भाभी ने पानी वाली खीर नहीं बनाई, मैं तो इसे खाती भी नहीं। फिर मुझे तो भाभी की बनाई हुई सब्जी पूरी भी नहीं अच्छी लग रही। बस बहुत हो गया, कितने नाटक कर रही हो। यहाँ तुम्हारी भाभी की पहली रसोई हुई है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया। हर्षिता तू कचौरी को खीर से खाकर देख, बैलेंस हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगी। बहू ने इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया है। माफ कर दीजिए, आगे से अच्छा खाना बनाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, पहली रसोई में अक्सर घबराहट के कारण छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं माँ जी, ये तो मेरी बड़ी और छोटी बहन जैसी हैं, मुझे इनकी बात का बुरा क्यों लगेगा। फिर सब खाना खाकर हट जाते हैं। पांचों नंद अपने झूठे बर्तन वहीं छोड़ देती हैं। फिर बहू उठाकर रखती है और साफ करती है। कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये मेरे ससुराल की पहली गर्मी है जिसे मैं बहुत अच्छा मनाऊंगी। मैं सबके लिए आम की ठंडी ठंडी आइसक्रीम बना देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। दिव्या अपने ससुराल की पहली गर्मी को अच्छा करते हुए बाहर से आम लेकर आती है और दूध में मिलाकर आइसक्रीम जमाने के लिए रख देती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश होते हैं। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बहू कपड़े धोकर छत पर सुखा देती है। उस दिन उसका बीपी डाउन था। बाप रे, इतनी गर्मी आ गई जैसे कि जून चल रहा हो। मेरे से तो ऊपर ही नहीं जाया जा रहा। घर के काम कर करके हालत खराब हो गई है। सीरत जरा छत पर से कपड़े ले आओ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ऊपर जाने की, तबीयत खराब सी है। भाभी मैं नहीं जा रही ऊपर जाकर मुझे धूप में काला करवाना चाहती हो क्या? सब समझती हूँ मैं आपकी नौटंकी। अरे मैं नाटक नहीं कर रही, सच में तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम नहीं जा रही हो? आरोही दीदी आप चली जाओ, आप 5-5 नंद हो, कोई भी ले आओ। देखो भाभी, हम चाहे 3 हो, 2 हो, 5 हो, इससे आपको क्या? आपको तो अपना काम करना चाहिए ना भाई। आपसे शादी करके आपको इस घर में लाए हैं, हम क्यों करें इस घर का काम? अपने आप करो जाकर। ठीक है दीदी। ये कहकर दिव्या खुद ही छत से जाकर कपड़े लेकर आ जाती है। रात के टाइम बहू को गर्मी लग रही होती है। उफ नवीन जी, गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही। आप कैसे सो सकते हैं? देखिए इतनी गर्मी में हमारे कमरे का पंखा कितना मरा मरा सा चल रहा है। आपको पता है दिन में धूप की वजह से तो कमरा और तपा तपा रहता है। क्या करूं, मजबूरी है। गर्मी ही इतनी है, नींद आती नहीं है, लेकिन काम पर तो जाने के लिए सोना ही पड़ेगा ना। नवीन जी, अगर आप कूलर ले आते तो थोड़ी राहत मिल जाती, क्योंकि यहाँ मच्छर भी बहुत है। तुम चिंता मत करो, कल मैं कूलर लाने की कोशिश करता हूँ। तब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन नवीन दोपहर में घर में कूलर ले आता है। अरे वाह नवीन, तो कूलर लाया है? हाँ माँ, हमारे कमरे में बहुत मच्छर है और गर्मी इतनी है कि क्या ही बताएं, तो मैं ले आया। वाह भैया, शादी से पहले हम आपको कितना कहते थे कि कूलर ले आओ, बहुत गर्मी लग रही है, तब तो आप लाए नहीं, लेकिन भाभी के एक इशारे पर आपने कूलर ला कर रख दिया। सही है। और क्या, आप तो जोर के गुलाम बनते जा रहे हो भैया। प्रीति आरोही, जबान संभाल कर बात करो, भूलो मत तुम अपने बड़े भैया भाभी से बात कर रही हो। अरे मुझे कूलर की हवा खानी है, मैं तो कूलर चला रही हूँ। पांचों की पांचों नंद गूगल चलाकर कूलर के सामने बैठ जाती है, जिससे एक भी हवा बाकी जनों को नहीं लग रही थी। अरे तुम तो पूरा कूलर में घुस कर बैठ गई हो, पीछे भी हटो, हवा आने दो। कूलर की ठंडी ठंडी हवा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी इसकी नई घास की ठंडी हवा और खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास तो जरा सी भी हवा नहीं आ रही। कोई बात नहीं, रात को कूलर ले लूंगी। अभी इन पांचों नंदों को कूलर के सामने रहने देती हूँ। ये कहकर दिव्या अपने पति को शरबत बनाकर दे देती है। वो वापस काम पर चला जाता है। भट्टी जैसे चूल्हे के सामने खाना बनाने पर गर्मी में पसीने से तर हो जाती है। बाप रे, ये रोटी बनाने में भी मेरे हाथ जल रहे हैं चूल्हे के सामने। जल्दी से रोटी बना लूं, फिर कूलर के सामने बैठ जाऊंगी।
दिव्या खाना बनाकर कूलर के सामने बैठती है तो दो नंद वहां सोई हुई थी, बाकी नंद बैठी थी। अरे दीदी आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ, मैं भी थोड़ी सी ठंडी हवा खा लूं, बहुत गर्मी लग रही है, खाना बना कर आई हूँ। अरे भाभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, दोनों बहनें सो रही हैं और हम तीनों को गर्मी लग रही है, इसलिए हम दोनों तो नहीं हटेंगे यहाँ से, आप पीछे बैठ जाओ। हाँ भाभी पीछे बैठ जाओ, आ जाएगी हवा। दिव्या पीछे बैठ जाती है, तब भी उसे हवा नहीं आती। हार कर अपने कमरे में ही गर्मी में लेट जाती है, जहां छत की तपन से कमरा भभक रहा था। फिर शाम को खाना खाने के बाद रात को सोने का समय आता है, तब दिव्या कूलर को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करती है। अरे भाभी आप हमारा कूलर क्यों हटा रही हो, हम गर्मी में कैसे सो पाएंगे। अरे तुमने दिन में भी कूलर अपने पास रखा, कम से कम रात के लिए तो अपनी भाभी को दे दो। यहाँ कितना परेशानी रहती है गर्मी में। मैंने बिल्कुल ठीक बोला था माँ, भैया सच में भाभी के गुलाम हो गए, देखो तो कैसे उनके कहने पर कूलर ले आए और उनकी फिक्र कर रहे हैं। अपनी बहनों की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। हाँ भैया हमें सोने दो ना, हम गर्मी में कैसे रहेंगे। क्या तुम्हारी भाभी के लिए कूलर आया है, उन्हें दे दो, जाओ तुम अंदर ले जाओ। कोई बात नहीं जी, उन सबको आराम से सोने दीजिए, मैं अंदर ही सो जाऊंगी। बेचारी दिव्या अपने गर्मी वाले कमरे में ही जाकर सो जाती है। ऐसे ही गर्मी के दिन गुजरते हैं। घर का सारा काम करके दिव्या की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से गर्मी में पांचों नंद ने जैसे कूलर पर कब्जा ही कर लिया था। ऊपर से जहां खाना खाती हैं वहीं प्लेट छोड़ देती हैं। एक दिन दिव्या चूल्हे पर सब्जी छोड़कर घबराहट के कारण घर से बाहर चली जाती है। शीनू मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर सब्जी देख लो कहीं जल ना जाए, बस 2 मिनट की बात है। भाभी मैं घर में छोटी हूँ, फिर भी आप मुझसे काम करवाती हैं, आप किसी और को नहीं बोल सकती। नहीं मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ, आप अपने आप देख लो। शीनू भी दिव्या की कोई बात नहीं मानती। मजबूरन दिव्या को ही वापस गर्मी में जाना पड़ता है। रात को उसे नींद नहीं आती। जब अपने पति के साथ बाहर आइसक्रीम खाने की जिद करती है तो पांचों नंद भी बहसबाजी करके बाहर आइसक्रीम खाने आ जाती है, जिससे दिव्या के आइसक्रीम खाने के लिए पैसे बचते ही नहीं है और घमंडी नंद महंगी महंगी आइसक्रीम खरीद कर खुद खा जाती है। घर आने पर नवीन उसे बचे हुए पैसों से नींबू पानी बनाकर पिला रहा होता है, तब भी नंद बोलने लगती है। वाह भाभी वाह, कैसे हमारे भैया को अपने कंट्रोल में कर रखा है, आइसक्रीम नहीं खाई तो नींबू पानी बनवा लिया, वाह। बस बहुत हो गया, तुम पांचों कितनी बदतमीज हो चुकी हो, चलो दिव्या। दोनों गर्मी में जाकर सोने लगते हैं। गर्मी से दिव्या की हालत बहुत खराब थी। उसे काम करते करते नाक से खून आ गया था, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। अपनी नंद से छत से सूखे पापड़ लाने को कहती है, तब भी पांचों की पांचों मना कर देती हैं। थक कर वो जब खुद ऊपर से लेने जाती है तो उसके नाक से और खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिरती हुई आती है। आवाज सुनकर सास और नंद आ जाते हैं। बहू बहू, हे भगवान मेरी बहू को क्या हो गया, इसके तो नाक से खून आ रहा है। तुम पांचों को बोल रही थी ना कि उसकी तबीयत खराब है, पर तुम पांचों हो कि सुनती नहीं। अब जब तक मेरी बहू बीमार रहेगी इस घर का सारा काम तुम करोगी। ये हमसे क्या हो गया, गर्मी की वजह से भाभी की तबीयत खराब हो गई। पांचों नंद फौरन अपनी भाभी को कूलर के सामने लेटा देती है। फिर डॉक्टर को बुलाती है, जहां डॉक्टर चेकअप करने पर बताता है ज्यादा गर्मी की वजह से नाक से खून आता है और शरीर में कमजोरी हो जाती है। ठंडी हवा में रहने की बहुत जरूरत है। होश में आने पर पांचों नंद अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम पांचों हैं। हमने आपके ससुराल की पहली गर्मी को भी खराब कर दिया, लेकिन अब सब अच्छा करेंगे। हम पांचों आपका ख्याल रखेंगे। और भाभी मेरी दोस्त की तरफ से मुझे पूरे फैमिली के लिए वाटर पार्क की टिकट मिली है, अब देखना हम वहाँ जाकर खूब मजे करेंगे। दिव्या उन्हें माफ कर देती है और पांचों नंद घर का सारा काम करती हैं। दिव्या कूलर में ही आराम करती है और ठीक होने के बाद अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क जाकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती है, पर अपनी पहली ससुराल की गर्मी को अच्छा मनाती। हे भगवान, पता नहीं कैसे झंडू भाम खानदान में मेरी शादी हो गई है। ऊपर से ये कद्दू नहीं कट रहा, भैंस की आंख, ये हरी भरी सब्जी वाली रसोई तो मेरे लिए कैद खाना बन गई है। गुस्से में आग बबूला भव्या किल से मिजाज में बड़ा सा कद्दू काट रही होती है। जहां देखो वहां सब्जी के छिलके बिखरे थे। किचन का हाल किसी कूड़ेदान से बदतर था। तभी भानुमति आवाज लगाती है, पोता बहू खाना बन गया हो तो परोस दे, भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। दादी जी बस खाना तैयार होने वाला है, थोड़ा टाइम और लगेगा। हे भगवान, सबसे ज्यादा तो इस दादिया सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। 10 लोगों जितना खुराक अकेले ठूस जाती हैं। मैं तो पछता रही हूँ शादी के लड्डू खाकर। आखिरकार क्यों भव्या शादी के फैसले से पछता रही है और वो गुस्से में लाल पीली क्यों है, तो चलिए पिछली कहानी से पेश करते हैं। जहां भव्या शादी के जोड़े में खड़ी है, तभी सास सुषमा स्वागत करती है। आओ नई बहू, शर्मा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। चलो दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो।
भव्या कलश गिराकर ससुराल में कदम रखती है। तभी जेठानी करिश्मा कहती है, प्यारी देवरानी जी, दिल थामो और अपने नए परिवार से मिलो। सासू माँ, ससुर जी, ये संजना हमारी ननद, बाकी ये मेरे दो अनमोल रत्न हैं, अंशुल, जूही और मैं तुम्हारी जेठानी। अरे पोता बहू, अब खजूर के पेड़ की तरह खड़ी क्या? चल झुक, मेरे पैर छू। जी दादी जी। हे भगवान, इस दादी सास की आवाज 75 साल की उम्र में भी कितनी बुलंद है और शरीर भी कितना हष्ट पुष्ट है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती हैं। चरण स्पर्श दादी जी। खुश रहो, सास और जेठानी के पैर के तेरी अम्मा छुएगी। हाँ जी प्रणाम सासू माँ। सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे सुषमा, पूतो फलो का आशीर्वाद सफल कैसे होगा? ये तो पूरी की पूरी हड्डियों का ढांचा है, मछली के कांटे जैसी सुकड़ी सी है, जरूर पौष्टिक खान पान नहीं खाती होगी। कोई नहीं अम्मा, अब हमारे परिवार का खाना खाएंगे पिएंगे तो शरीर भर जाएगा बहू का। चलो भाई, सब लोग थकान मिटा लो। जाओ बहू, तुम भी आराम कर लो। सुबह समय से उठ जाना इस घर का रिवाज है, बहुएं सबसे पहले जागती हैं। जी माँ जी। अगली सुबह 5 बजते ही भव्या उबासी लेते हुए उठकर साफ सफाई में चली जाती है और नहा धोकर रसोई में आती है, जहां कट्टा भरकर हरी सब्जियां थी। यहां तक कि खिड़की और दीवार में भी सब्जी की बेल फैली थी, जिन पर सैम, फली, बीन्स, मटर उगे हुए थे। हे भगवान, ये बावर्ची खाना है या सब्जी का बगीचा? ऐसा लग रहा है किचन में सब्जी मंडी खुल गई है। ससुराल की हरी सब्जियों से भरी रसोई देखकर भव्या को जैसे सदमा लग जाता है। तभी सुषमा करिश्मा हाथों में खूब सारी मेथी पालक लेकर आती है। ये लो नई बहू, एकदम ताजा पालक और मेथी लाई हूँ। अरे वाह सासू माँ, ये तो काफी फ्रेश है। इतनी सुबह आप सब्जी मंडी से होकर आ रही हैं क्या? हरी देवरानी जी, हमें सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की सब्जी यहीं से निकल जाती है। बाहर बगीचे में हमने क्यारी बनाकर तरह तरह की हरी सब्जी, गोभी, पालक, मेथी, सोया सब बो रखा है। केवल मंडी से आलू प्याज आता है। ये हरी सब्जियां खाकर ही तो हम अट्टे कट्टे हैं बहू। चलो आज तुम आलू, बैगन, पालक, सोया डालकर बढ़िया मिक्स वेज बना लो। साथ में धनिया पुदीना की चटनी पीस लेना और बाकी मेथी के पराठे बना लेना घी के। जी माँ जी। हे भगवान, मैं तो पहली रसोई में बटर चिकन, मटन कोरमा, तंदूरी रोटी बनाने वाली थी। सासू माँ ने सारा मेन्यू चौपट कर दिया। चल भव्या, चढ़ जा चूल्हे पर। गुस्सैल मिजाज से बहू खाना बनाने में जुट जाती है और पिन के मिजाज से पालक चुनती है। हे भगवान, ये पालक इतनी ज्यादा किनकिनी है, इसे छटने में ही 1 घंटा लगेगा। फिर चटनी भी पीसनी है, आटा गूंथना है। एक दिन की बहू पर पूरा जिम्मा थोप दिया है। ये नहीं कि कोई आकर हाथ बटा दे। कुछ देर बाद, हे भगवान, मेरी तो कमर अकड़ गई। पूरे 10 पानी धोने में ये हरी सब्जियां साफ हुई हैं। इससे बढ़िया पनीर या चाप की सब्जी धोने का झंझटबाजी तो नहीं होता। तभी भव्या की नंद संजना किचन में धमकती है। ये भगवान, भव्या भाभी, अभी तक आपने सब्जी भी नहीं छौंकी, चटनी भी नहीं पीसी, कब तक तैयार होगा खाना? महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे मैंने होटल खोल रखा है। थोड़ी देर में बहू सबके लिए खाना परोसती है। सब चटनी सब्जी से रोटी डुबोकर खाने लगते हैं। भाई वाह, क्या दमदार बढ़िया आलू बैंगन बनाया है बहू ने। मैं तो भरपेट रोटी खाऊंगा आज। हाँ, मेथी के पराठे भी एकदम खस्ता बने। हरी भरी रसोई होने का यही फायदा है। चल पोता बहू, तू भी खा ले बैठकर, खाना फर्स्ट क्लास बना है। ये गोबर जैसी हरी चटनी देखकर मुझे बुखार लग रहा है। मैं नहीं खाने वाली ये घास फूस। भव्या का शक्ल बना देखकर जेठानी करिश्मा बीच में चुटकी लेती है। देवरानी जी, तुम्हें हरी सब्जी खाने से परहेज है क्या? बिल्कुल भी नहीं जेठानी जी, मैं तो बहुत चाव से खाती हूँ हरी सब्जी। तो खाओ फिर, चटनी जरूर खाना, ये खून साफ करता है। इससे तुम्हारे चेहरे के कील मुहां से गायब हो जाएंगे। भव्या गुस्से में उबलते हुए खाना खाती है। इसी तरह रात हो जाती है। सासू माँ, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। मैं सोच रही हूँ कढ़ाई पनीर बना लूं। अरे बहू, गार्डन में एकदम ताजी लौकी निकली है, बढ़िया सा मलाई कोफ्ता बना लो। तभी दादिया सास खट्टी डकार मारते हुए खिसियाई मिजाज में बोलती है। हाँ दैया, ओहो मेरे पेट में कितनी जलन मच रही है। सवेरे के खाने में इतना तेज मिर्च मसाला डाल दिया था। हम मसाले कम खाते हैं, इसलिए चुटकी से मसाले डालकर सब्जी बनाते हैं। जी दादी जी। भव्या भड़क कर पैर पटकते हुए किचन में आकर लौकी घिसती है। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी। सुबह हरी सब्जी खाकर मन नहीं भरा, जो अभी भी हरी सब्जी खाना है। गरमाई मिजाज बहू कोफ्ते बनाकर खिलाती है। रसोई में रोजाना सुबह शाम हरी सब्जी बनाना भव्या के लिए मसला बन जाता है। शुक्र है सारी हरी सब्जियों की खपत हो गई। आज मैं अपने मनपसंद की चाप की दमदार सब्जी बनाऊंगी खरे मसाले डालकर। भव्या बिना किसी के पूछताछ के
सफल से चाप और खूब सारा पनीर खरीद कर लाकर बनाती है। तभी पति और ससुर बड़े बड़े कट्टे भरकर हरी सब्जी लाकर रसोई में भर देते हैं। हाय राम, मेरा तो मिजाज थक कर चूर हो गया। बहू ये लो, हफ्ते भर की हरी सब्जी इकट्ठे ले आए हैं। आज खाने में देसी करेले का भरवा, सूखी आलू गोभी बना देना। हाँ, और मेरे लिए आलू प्याज के पत्तों की भुजिया बनाना, मुझे बहुत पसंद है। पर माहिर जी, मैंने तो सारा खाना तैयार कर लिया है। सबके कोई चाप की सब्जी, पनीर के पराठे बनाए हैं, बस परोसना बाकी है। ये सुनकर ससुर अनिल नाक चढ़ाते हुए कहते हैं, अरे तेरे की, यह कोई खाना हुआ? अरे बहू, हरी सब्जियों के बिना हमको खाना हजम नहीं होता। आज तो भरवा करेले ही बनाना, और ये पेठा भी लगे हाथ बना लेना। पिलपिला सा है, वरना खराब हो जाएगा। जी पापा जी। गुस्से में भव्या का पारा चढ़ जाता है। कितने मन से मैंने ये सब कुछ बनाया था, मगर किसी ने ठीक कहा, कुत्तों को घी हजम नहीं होती। कैसे भूखे नंगे लोग हैं, रसोई खाली होती नहीं कि दुनिया भर का हरी सब्जी भर देते हैं लाकर। मेरी तो मिट्टी पलीत करके रख दी है सबने। फटाफट से करेला छीलकर उबलने चढ़ा देती हूँ, इतने में पेठा काट लूंगी। गरमाई मिजाज में भव्या कुकर में करेला उबलने चढ़कर पेठा काटने लगती है। तभी ससुराल वाले खाना मांगने लगते हैं। बहुत खिदमत कर ली मैंने इन सब की, बहुत शौक है इन लोगों को हरी सब्जियां खाने की। आज इनकी शामत नहीं आई तो मैं भी भव्या नहीं। भव्या ने आओ देखा न ताओ सब हरी सब्जी में कूट कूट कर कश्मीरी लाल मिर्च भर दी और जानबूझकर रोटियां भी जला दी। कुछ देर में वो खाना परोसती है। जैसे सब लोग एक निवाला सब्जी में लपेट कर खाते हैं तो सबके कान से धुआं निकल जाता है। मम्मी मम्मी, चाची ने वेजिटेबल्स में कितनी तेज मिर्च डाली है। मेरे तो कान से धुआं निकल गया। हाय दैया, हाय दैया, अरे कोई मुझको पानी दो, मुझे बड़ी जोर की मिर्ची लग रही है। हाँ। सब लोग सब्जी छोड़कर पानी गटकने लगते हैं और एक साथ भव्या पर भड़क जाते हैं। अरे बहू, पूरी बर्नी की मिर्च उड़ेल दी थी सब्जी में। हाँ, क्या मसाला डालने का हिसाब किताब नहीं है तुझको? हाय हाय। अरे बहू, पूरी बर्नी की मिर्च उड़ेल दी थी सब्जी में, क्या मसाले डालने का हिसाब किताब नहीं है तुझको? माँ जी, आप सब लोग मुझ पर दाना पानी लेकर मत चढ़िए। अरे मैं कोई हलवाई नहीं हूँ जिसे आप लोग रसोई में भिड़ाए रखते। ऊपर से सबको अलग अलग हरी सब्जी खानी है, मगर मुझे ये हरी सब्जी नहीं खानी। जानवर को भी बदल बदल कर चारा डाला जाता है, मगर आप सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सबको दिन रात हरी सब्जी खानी है। बहू की पसंद नापसंद की किसी को नहीं पड़ी। कहते कहते बेचारी बहू रोने लगती है। इसके बाद ससुराल वाले उसकी समस्या को समझते हुए रसोई से हरी सब्जियों को कम कर देते हैं और अब खाने में पनीर, चाप, राजमा, छोले, यहाँ तक कि चिकन मटन भी बनने लगता है।